सात संगत जी, प्रेम और सत्कार से कहना जी, धन निरंकार जी। सात संगत दासी विनती कर रही है, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। आज हम बात करने वाले हैं सात संगत जो रोज नहाते हैं और कौन कौन से कर्म करते हैं सात संगत, जिससे उनका सब कुछ सर्वनाश हो जाता है सात संगत। आइए कहानी के माध्यम से समझते हैं कि रोज नहाने वाले लोगों के साथ क्या होता है सात संगत। आखिर जानकर हैरानी ही होगी सात संगत। सात संगत अक्सर हम कहते हैं रोज नहाया करो, पूजा पाठ किया करो, और लेकिन कोई नहीं करता सात संगत। आइए जानते हैं जो रोज नहाते हैं उनके साथ क्या होती है। वीडियो को लास्ट तक बने रहिएगा सात संगत। चैनल पर नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा सात संगत। वीडियो को छोड़ कर देखने की गलती ना कीजिएगा सात संगत, क्योंकि आधा अधूरा ज्ञान बहुत ही ज़्यादा विनाशकारी होता है सात संगत। सात संगत जिसे आइए एक कहानी के माध्यम से समझते हैं सात संगत जी। सात संगत जी, जिस कहानी को सुनने के बाद आपके दिल के रोंगटे खड़े ना हो जाए तो सात संगत जी तो कहिएगा सात संगत ये बात जो कि कहानी है सात संगत। रामपुर नामक एक छोटे से गांव की है। एक दिलचस्प परंपरा जो कि इस गांव के लोग मानते थे सात संगत कि रोज नहाना जरूरी नहीं, क्योंकि यह सिर्फ समय की बर्बादी है सात संगत। अधिकतर लोग बस इस त्योहार या विशेष अवसरों पर स्नान करते थे, लेकिन इसी में हरि नामक एक व्यक्ति था सात संगत। रोज नहाने वाला, रोज नहाने और सफाई रखने का बड़ा ही सात संगत जी पक्षधर था सात संगत। वो हर सुबह जल्दी उठता, स्नान करता, लोगों की बातें को नहीं मानता सात संगत जी। वो कहते हैं लेकिन अपने घर को स्वच्छ बनाए रखता सात संगत। कहते हैं ना, वो सकारात्मक और खुश मंजिला रहता है सात संगत। गांव के बाकी लोग हरि का मजाक उड़ाते थे। वे कहते थे, हरि तुम रोज नहाते हो, क्या तुम्हें नहीं पता कि ज़्यादा नहाने से शरीर कमज़ोर हो सकता है। क्योंकि आजकल के लोग जो कि इस साइंटिस्ट को मानते हैं सात संगत, जो बताते हैं कि रोज नहाने से जो कि आपके शरीर वो कमज़ोर हो सकते हैं, ये समय की बर्बादी भी है। हरि सात संगत दी बस मुस्कुराता और सफाई का और आत्मा की शुद्धि का पहला कदम बढ़ाया सात संगत। गांव के लोग जो कि नहाने की आदत नहीं रखते थे और धीरे धीरे इस आदत का असर उनके जीवन पर दिखने लगा सात संगत। गांव में बीमारी फैलने लगी, असली और नकारात्मक हो गए सात संगत, जो कि आलसी से कम नहीं सात संगत जी। उनके खेतों की फसल खराब होने लगी और गरीबी बढ़ने लगी सात संगत, और रोग भी उनके शरीर में बढ़ने लगे। गांव के बुजुर्ग का कहा, शायद यह सब हमारी गलती का नतीजा है, हमें ज्ञानी व्यक्ति से सलाह लेनी चाहिए। उसी समय गांव में खबर फैली, सतगुरु मिशन के संत वहां आए जो कि गांव के लोगों को बातें सुनाते सात संगत, उत्सुक कराते। लेकिन हरि ने कहा, सतगुरु के वचन हमें अपनी समस्या का हल जरूर मिलेगा। हम सब चलेंगे सतगुरु के पास, सत्संग से मिलेंगे और जानेंगे वो हर एक नई बातें सात संगत केवल बाहरी नहीं होती, ये अंदरूनी भी होती है सात संगत। शरीर सफाई हमें मानसिक और अपने शरीर को साफ नहीं रखते, वे धीरे धीरे नकारात्मकता और आलसी का शिकार हो जाते सात संगत। रोज नहाने वाले केवल एक शारीरिक प्रक्रिया नहीं, ये आत्मा को जागृत करने का साधन है। पानी जो हमें इस आदत को नज़रअंदाज करते हुए जीवन में परेशानी का सामना करते सतगुरु के गांव वाले समझाया
कि रोज ना नहाने वाले के कारण उनके जीवन में कौन कौन सी समस्या आ सकती है और सत्संगत जी पर जमा गंदा बैक्टीरिया और बीमारी को जन्म देता है। बिना स्नान के शरीर में ऊर्जा का संचार नहीं होता, आलस्य बढ़ता, शारीरिक गंदगी से मन में नकारात्मक विचार आते हैं। सत्संगत वो आत्मा की सत्संगत जी सुता और प्रभुता को भी समझाता है। जब लोग अपनी जिम्मेदारी को नज़रअंदाज करते तो समाज में शांति फैलती। सत्संग में जो कि सत्संग के बाद हरि ने सतगुरु से पूछा, सतगुरु गांव के लोग जो कहते हैं रोज नहाने से समय और ऊर्जा की बर्बादी होती है, क्या यह सच है? आइए जानते हैं। सत्संगत ये बताते हैं हरि जो लोग ऐसा कहते हैं अज्ञानता में है। स्नान न केवल उनके शरीर को साफ रखता है बल्कि ये मन और आत्मा को भी शांत रखता है। जो लोग रोज नहाते हैं वे अपनी आत्मा के करीब होते हैं। ये समय की बर्बादी नहीं बल्कि जीवन में ऊर्जा लाने का सबसे सरल साधन है। सत्संगत जी सत्संगत जी सतगुरु की बातें सुनने के बाद गांव वालों को दृष्टिकोण बदलने लगा। उन्होंने महसूस किया कि उनकी समस्या का मुख्य कारण उनकी स्वच्छता और आलस्य था। सत्संगत उन्होंने रोज नहाने का प्रण लिया। गांव के बड़े बुजुर्ग ने कहा, हमें बहुत सी गलतियों की है, अब हम अपने जीवन को शुद्ध और स्वच्छ बनाएंगे। सत्संगत गांव में सकारात्मक से नकारात्मक जो कि बदलाव लाने थे। गरीबी आका कम हो गई। सत्संगत लोग खुश और ऊर्जावान होने लगे। फसलें फिर से अच्छी होने लगी। बीमारियां भी दूर हो गई। सत्संगत कुछ ही महीनों बाद सतगुरु फिर गांव आए। उन्होंने देखा कि गांव के लोग अब साफ सुथरे और खुशहाल हो गए हैं। जीवन में हर छोटी आदत का बड़ा प्रभाव होता है। रोज नहाने जैसी साधारण आदत जीवन को खुशहाल बना सकती है। सत्संगत सफाई, भक्ति और सेवा का मार्ग अपनाते हैं। सत्संगत जीवन में शांति समृद्धि आती है। जिसे हमेशा नहाने की आदत बनाए रखना अब गांव वालों के लिए प्रेरणा बन गई। सत्संगत लोग उसे सम्मान से देखते और उनकी सलाह मानते। हरि को समझदार समझते। हरि ने कहा, मैंने हमेशा विश्वास किया कि सफाई और भक्ति से जीवन बदलता है। यह आज देखकर खुशी होती है कि आज हमारे गांव में इस सत्य को समझने के लिए लोग जा हुए हैं। सत्संगत सतगुरु के प्रवचन से गांव वालों के जीवन की सच्ची राह दिखी। उन्होंने समझ लिया कि रोज नहाने और स्वच्छता को अपनाने से न केवल शारीरिक बल्कि मानसिक और आध्यात्मिक शुद्धता भी आती है। तो सत्संगत इस कहानी से यह निकलता है कि रोज नहाने का महत्व यह न केवल शारीरिक मानसिक की आध्यात्मिक शुद्धता को भी जरूरतमंद लोगों तक पहुंचाती है। सच्चे गुरु के प्रवचन जीवन की कठिनाइयों को दूर करती है। सत्संगत इसीलिए हमें सद्गुरु के हर एक विचार को सुनने समझने चाहिए। ये छोटी आदत नहीं बल्कि छोटी छोटी आदतें जीवन में बड़े बदलाव ला सकते हैं। सत्संगत जी चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इस वीडियो को लोगों तक शेयर कीजिएगा। सत्संगत जी सत्संगत ताकि वह भी रोज नहाने से कतराए ना। सत्संगत रोज नहाएं। साथ ही जब हम सपने देखते हैं, अचानक से रात में जब कुत्ते भौंकते हैं शुरू करते हैं सत्संगत, तो लोग मानते हैं ये अपशगुन है, लेकिन वह ये नहीं जानते। आइए कहानी के माध्यम से समझते हैं सत्संगत, जिसे सुनने के बाद आपकी साथ जो कि किनको
नहीं सुनने चाहिए। रात में जो कुत्ते भौंकते हैं ये शुभ होता है या अशुभ होता है साथ संगत? आइए जानते हैं साथ। इस समझने के बाद साथ संगत आपका हृदय कांप उठेगा। साथ संगत जी चलिए सुनते हैं आखिर रात को कुत्ता क्यों भौंकते हैं। इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, छोड़ कर देखने की गलती ना कीजिएगा, क्योंकि आधा अधूरा ज्ञान हम जानते हैं कि बहुत ही ज़्यादा विनाशकारी होता है। साथ संगत कहानी है जिसे सुनने का बाद आपके रोंगटे ना खड़े हो जाएं। तो कहिए गांव के बाहरी छोर पर स्थित एक छोटे से घर है साथ संगत। उस घर में रामू और उसकी पत्नी सीता रहते थे। उनकी जिंदगी साधारण थी लेकिन परेशानियां से भरी हुई। साथ संगत रामू एक किसान था और सीता घर के कामों में लगी रहती थी। उनकी जिंदगी में सुख शांति कम और चिंताएं ज़्यादा थी। साथ संगत एक रात जब सब लोग गंभीर गहरी नींद में थे साथ संगत, रामू और सीता को कुत्ते को रोने की आवाज़ सुनाई दी। तो साथ संगत ये आवाज़ इतनी दर्द भरी थी कि राम सीता रामू से पूछी कि ये कुत्ता आखिर क्यों रो रहा है। यह आवाज़ सुनकर मन बहुत बेचैन हो रहा है। तो रामू ने लापरवाह से जवाब दिया, कुत्ते का रोना अपशगुन माना नहीं जाता। जैसे आमतौर पर लोग कहते हैं कि ये अशुभ होता है, हमें इसकी परवाह नहीं करनी चाहिए। साथ संगत लेकिन सीता को यह बात परेशान करने लगी। उसने महसूस किया कि कुत्ते का रोना कोई साधारण घटना नहीं। साथ संगत शायद अगले दिन सीता ने अपने पड़ोसियों से इस बारे में बात की कि गांव वालों ने अलग अलग मान्यता साथ संगत जी बताई। साथ संगत किसी ने कहा रात में कुत्ता का रोना अशुभ होता है, ये किसी बुरी घटना का संकेत हो सकता है। दूसरे ने कहा कि कुत्ते भगवान के दूत होते हैं, उनका रोना इस बात का संकेत है कि आसपास कुछ गलत हो रहा हो। और साथ संगत जो कि रामू अब उलझन में था, वो समझ नहीं पा रहा था कि इस घटना का क्या मतलब है। उसी दिन गांव में खबर फैली कि सतगुरु निरंकारी मिशन जो कि संत गांव में सत्संग करने आ रहे थे। साथ संगत ये सुनकर गांव वालों ने उत्साह फैल गया। रामू ने जो कि सीता ने रामू से कहा, साथ संगत सतगुरु के पास चलो, शायद हमें हमारी समस्या का उत्तर वहीं मिलेगा। रामू पहले तो हिचक गया साथ संगत, लेकिन सीता के कहने पर वहां सत्संग में जाने के लिए तैयार हो गया। सत्संग में सतगुरु ने कहा, जीवन में हर घटना एक अर्थ होता है। साथ संगत जी यदि आप उसे समझने का प्रयास करें तो जीवन की गहरी सच्चाई आपके सामने खुल सकती है। सत्संग के बाद सीता ने सतगुरु के सामने अपनी समस्या रखी। उसने पूछा, सतगुरु जी रात में कुत्ते क्यों रोते हैं? क्या ये वास्तव में अशुभ है जैसे लोग कहते हैं? सतगुरु जी मुस्कुराए और बोले, कुत्ते का रोना केवल एक प्राकृतिक घटना नहीं है, यह कई चीज का प्रतीक हो सकता है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण यह है कि यह हमें आत्मनिरीक्षण करने और आसपास की ऊर्जा को समझने का संकेत देता है। सतगुरु ने विस्तार से समझाया, कुत्ते का रोना कुछ कारण से ही हो सकता है। कुत्ते भगवान के संदेश माने जाते हैं। साथ संगत जैसे संदेश पहुंचाने का कार्य करते हैं, उनका रोना हमें यह सोचने पर मजबूर करता है कि हमारे जीवन में क्या गलत हो रहा है। कई बार कुत्ते आत्माओं की उपस्थिति को महसूस कर सकते हैं। साथ संगत ये उनकी स्वाभाविक प्रकृति है। कई बार उनका रोना केवल भूख, डर या फिर अकेलेपन का परिणाम हो सकता है। इसे अशुभ समझने के बजाय हमें उसकी जरूरत को भी समझना चाहिए। ऐसा ना हो वो भूखा हो और आप अशुभ घटनाओं के विषय में सोच रहे हैं। साथ संगत कई कारण हो सकते हैं।
इस घटना को अशुभ मानने के बजाय इसे आत्मनिरीक्षण और प्रार्थना का अक्षर समझना चाहिए। साथ संगत उन्होंने राम और सीता को कुछ महत्वपूर्ण बातें बताई। यदि किसी की नकारात्मकता को महसूस करें तो भगवान की भक्ति करें, ये आपके मन और स्थान को शुद्ध करेगा। यदि कोई कुत्ता रो रहा है तो उसके पास जाकर यह देखें कि उसे कुत्ते जो कि भूख या फिर डर या कोई परेशानी तो नहीं। सेवा से जीवन का बोझ हल्का हो सकता है। साथ संगत आपका घर और मन शुद्ध होना चाहिए। इसके लिए सत्संग, ध्यान और सेवा का मार्ग अपनाना चाहिए। साथ संगत जी, सतगुरु की बातें सुनकर राम और सीता का दृष्टिकोण बदल गया। उन्होंने कुत्ते के रोने को अब डर या अशुभ संकेत नहीं माना, बल्कि इसे आत्मरक्षण का अवसर बनाया। साथ संगत उस रात जब कुत्ते ने फिर से रोना शुरू किया तो रामू और सीता ने प्रार्थना की। उन्होंने देखा कि कुत्ता भूखा था। उन्होंने उसे रोटी खिलाई और उसके साथ कुछ समय बिताया। साथ संगत कुत्ते का रोना बंद हो गया और रामू और सीता मन में अशुद्ध शांति का अनुभव हुआ। साथ संगत इस घटना के बाद रामू और सीता ने गांव में सतगुरु का संदेश फैलाना शुरू किया। उन्होंने गांव वालों को समझाना कि कुत्ते का रोना अशुभ नहीं, यह हमें अपने जीवन की गलतियों को सुधारने और प्रार्थना करने का अवसर देता है। साथ संगत गांव के लोग इस सतगुरु संदेश से प्रेरित हुए। उन्होंने देखभाल करना शुरू किया और अपने घरों में भक्ति प्रार्थना का माहौल बनाया। साथ संगत सतगुरु ने एक बार फिर गांव में आकर कहा, जीवन में हर घटना हमें कुछ न कुछ सिखलाने के लिए होती है। इसे समझना और स्वीकार करना ही कला है। साथ संगत जो कि सच्चा ज्ञान है। सतगुरु कहते हैं कि कुत्ते का रोना भी हमें अपने भूल को सुधारना और नकारात्मक ऊर्जा को आमंत्रित करने का अवसर देता है। साथ संगत इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि जीवन की हर घटना में एक गहरा संदेश छिपा है। साथ संगत सतगुरु के मार्गदर्शन हम इसे समझ सकते हैं और अपने जीवन को सकारात्मक दिशा में बदल सकते हैं। साथ संगत जी, यह वीडियो पसंद आई हो, चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इस वीडियो को अपने से सभी दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा। साथ संगत जी, प्यार से कहना जी, धन निरंकार जी।